जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई पक्षी यदि किसी जर्जर पेड़ पर भी बैठा होता है और तेज तूफान चल रहा होता है, फिर भी वह पक्षी डरता नहीं है, क्योंकि उसको भरोसा उस पेड़ की टहनियों से नहीं बल्कि अपने ऊपर होता है। ऐसे ही जीवन में बहुत सी ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जब हम डर जाते हैं, लेकिन उस समय भी भरोसा हमें उन परिस्थितियों पर नहीं, उन साधनों पर नहीं, बल्कि अपने आप पर रखना है। मंजिल दिखाने वाले उस कान्हा पर रखना है। और जब हमारे इस जीवन रूपी नौका का भैया कृष्णा है, वो मुरली वाला है, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है। दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्णा का, उस मुरली वाले का वह पावन संदेश जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में परिवर्तन ला देगा, खुशियां ही खुशियां भर देगा, सारी निराशाएं दूर करके आशा का दीपक जला देगा। दोस्तों, श्री कृष्ण का यह संदेश केवल संदेश नहीं है, यह वो अमृत है जो हमारे जीवन को अमरता के मार्ग पर ले जाएगा, हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाएगा। इसीलिए इस संदेश को केवल सुनना नहीं बल्कि अपने जीवन में लागू करने की कोशिश भी करना, क्योंकि श्री कृष्ण के बताए अनुसार जो कोई भी चलता है, श्री कृष्ण उनका हाथ थामने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने, उस मुरली वाले ने आपके लिए आज कौन सा संदेश भेजा है, ये जानने के लिए सामने दिखाए गए तीनों नंबरों में से किसी एक नंबर का चयन आप अपने लिए करें और फिर देखिए कि कान्हा आपसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने लिए किसी एक नंबर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, अब जिन्होंने 3 नंबर का चयन किया है, उनके लिए मुरलीधर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कान्हा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तू अंदर से टूट चुका है। अरे, तू अंदर से इतना टूट गया है कि तुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, अब किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रही है। जिस दुनिया को, जिस संसार को, जिस समाज को तू अपना मानता था, वहाँ अब तुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है और इसीलिए तू उदास है। तो सुन, इस दुनिया में तुझे अकेला कोई नहीं कर सकता। अरे, तू तो इस कृष्णा का भक्त है, इस मुरली वाले का भक्त है, फिर तुझे काहे की चिंता है। इस मुरली वाले के होते तू कभी अकेला हो ही नहीं सकता। ये कान्हा, ये मुरली वाला हमेशा तेरे साथ है। और सुन, अगर तू अंदर से टूट चुका है, पूरी तरह से हार चुका है, तो परेशान मत हो। मैं तो टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल भी बहुत ही खूबसूरती से करता हूँ। सुनो, जैसे मिट्टी के टूटने से खेत की संरचना होती है, बीज के टूटने से वृक्ष का आवरण होता है, ऐसे ही जब तू टूटेगा तो ये समझ जाना कि अब श्री कृष्ण तेरे साथ कुछ बड़ा करने वाले हैं। और इसीलिए अपने टूटने में, अपने गिरने में अपनी हार मत समझ। ये तो तेरी जीत है, एक नए सफर की शुरुआत है। अरे,
तू तो मेरा वो भक्त है जिसे तेरा स्वामी, तेरा कान्हा, तेरा मुरली वाला साक्षात मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। और जरा इन कड़वी बातों को सुनो। सोने का राजपाट और पुष्पक विमान रावण के पास था, लेकिन वन राम ने देखा। सारा राजपाट कंस के पास था, लेकिन कारागार में जन्म तेरे इस कान्हा ने लिया। राजमहल में आनंद कौरवों ने किया, लेकिन वनवास तो पांडवों को झेलना पड़ा ना। इन सब कड़वी बातों से एक बात को समझ कि सत्य के साथ संघर्ष हमेशा चलता है। अरे जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा, तो तू तो एक मानव है। इस बात को समझ, लेकिन ये बात जान ले कि अगर तुझे अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये तो जान ले कि तू एक सच्चा और सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति है। और सच्चे मनुष्य के साथ, सत्य की राह पर चलने वाले इंसान के साथ ये कृष्णा, ये मुरली वाला स्वयं रहता है। और जब सत्य के पक्ष में, तेरे पक्ष में मैं हूं, तो तेरी जीत तो निश्चित है। छोटी मोटी बाधाओं से तू घबरा मत, तू हिम्मत मत हार। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तेरा ये कान्हा हमेशा तेरे साथ ही रहेगा। बस अपने कर्म करते जा, मेरा नाम ले और अपने पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर। दोस्तों, अब जिन्होंने 9 नंबर का चयन किया है, उनके लिए भगवान कृष्ण कितना सुंदर संदेश देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार मेरे चरणों पे पड़े फूलों ने मेरे हृदय पर माला के रूप में सजोए हुए फूलों से कहा कि अरे तुमने कौन सा कर्म किया है जो तुम्हें कान्हा के हृदय के पास स्थान मिला, और हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हम कृष्ण के चरणों तक ही सीमित रह गए। तब उन हार वाले फूलों ने कहा। दोस्तों, उस गले के हार वाले फूलों ने क्या कहा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा। तो उन फूलों ने कहा कि कृष्णा के गले तक, उनके हृदय तक पहुंचने के लिए हमें सुई की चुभन का अनुभव करना पड़ा, दर्द और पीड़ा सहना पड़ा। अपने कलेजे में छेद करके वो सुई हमने गुजारी है, तब कहीं जाकर कृष्णा के हृदय तक पहुंचे हैं। दोस्तों, ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन तो मैंने सबको दिया है, लेकिन हर कोई मेरे हृदय तक नहीं पहुंचता। वैसे तो मेरा हर भक्त मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कुछ खास लोग होते हैं जो मेरे हृदय के पास पहुंचते हैं, और मेरे हृदय तक आने का मार्ग बहुत कठिन है। इसमें बहुत दुख है, दर्द है, तकलीफ है। मेरे हृदय तक भी वही भक्त पहुंचता है जो इन तकलीफों को झेलता है। अरे अक्सर लोग जरा सी तकलीफ आने पर मुझे ही कोसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने, उनके कान्हा ने उन्हें ये तकलीफ दी है। वो भूल जाते हैं कि ये तो उनके ही कर्मों का फल है। जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। लेकिन याद रखो, अपने कर्मों का हिसाब करते हुए भी, कर्म का फल भोगते हुए भी, अगर कोई सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है,
मेरा स्मरण करता है। जीवन के राह में आने वाले दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां सभी को हंसते हंसते झेलता है, तो उसकी रक्षा तो मैं स्वयं करता हूं। अवश्य ही कठिनाइयां उसके मार्ग में आती हैं, लेकिन मैं कभी उसको गिरने नहीं देता हूं। और सुनो, मेरे चरणों में माथा तो हर कोई टेकता है, लेकिन हृदय तक वही पहुंच पाता है जिसके अंदर दुख, दर्द, तकलीफ को झेलने की क्षमता होती है। और याद रख, जो भी भक्त दुख और दर्द में मुझे पुकारता है, जीवन की राह में आने वाली कठिनाइयों से डरता नहीं है। हर तकलीफ में मेरा नाम लेता है, जो हर पल सच्चे दिल से मेरा स्मरण करता है। मैं तेरा ये कृष्णा, तेरा ये मुरली वाला उससे हमेशा के लिए जुड़ जाता है, हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, अब जिन्होंने 7 नंबर का चयन किया है, उनके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सुन, तू अपने इस कृष्णा के पास आकर बैठ, अपने इष्ट देव, अपने परमात्मा के पास आकर बैठ और इतना गहरा भाव रख कि तेरे आंखों से आंसू आ जाएं, तेरा दर्द भगवान के सामने प्रकट हो जाए। परमात्मा के नजदीक जाकर उससे मांग मत कर, अपनी फरमाइशें मत सुना। अरे तू तो उससे सच्चे दिल से बस जुड़ जा, बिना किसी आशा के, बिना किसी इच्छा के। ईश्वर का तेरे साथ होना, मुरली वाले का तेरे साथ होना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस दुनिया की नश्वर चीजों को मांगकर क्यों अपनी भक्ति पर उंगली उठाता है? सभी तो क्षणभंगुर हैं, आज हैं कल नष्ट हो जाएंगी। अरे जुड़ना ही है, लालसा ही करनी है तो भक्ति की कर, कान्हा की कर, क्योंकि जिनके सिर पर परमात्मा का, कान्हा का आशीर्वाद होता है, उन्हें तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे कान्हा से जुड़ने वाले को तो वो भी मिलता है जो उसकी किस्मत में कभी था ही नहीं। और सुन, अगर तेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं जब तू मेरे सामने खड़ा होता है और मुझसे इस तरह जुड़ जाता है कि तेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो ये जान लेना कि मैं तेरे आसपास ही खड़ा हूं। जैसे यदि आप किसी फूल के पास जाते हैं तो खुशबू स्वयं ही आने लगती है, ऐसे ही जो व्यक्ति, जो भक्त ईश्वर की भक्ति में लीन होता है, ईश्वर के समीप जाता है, तो ईश्वर स्वयं ही उसके समीप आ जाता है। मेरा आशीर्वाद उसकी तरफ स्वयं ही खींचा चला जाता है और मैं, तेरा ये कान्हा, उसका स्वयं ही हो जाता हूं। और जो कान्हा का है, इस मुरली वाले का भक्त है, जिसकी रक्षा स्वयं मुरली वाला करता है, जिसके लिए स्वयं मुरली वाला खड़ा है, उसको कुछ मांगने की क्या जरूरत है? अरे मुरली वाले ने तो तेरे लिए सब कुछ पहले से ही निश्चित कर रखा है, लेकिन तू, तेरे कर्म और तेरा व्यवहार तुझे वो सब हासिल करने ही नहीं देते। इसीलिए तू अपने कर्मों पर ध्यान दे और साथ में परमात्मा का, मेरा
इस कान्हा का नाम ले। अरे मानव, गीता में बताए गए उचित मार्ग पर तुझे चलना है। तेरा बस इतना ही कर्तव्य है। और अगर तू अपना कर्तव्य निभाएगा तो तेरे कर्तव्यों को उचित न्याय देना मेरा धर्म है। और सुनो, जब भी दुविधा में फंस जाओ, सही गलत का निर्णय न ले सको, क्या करूं क्या ना करूं, इस दुविधा में अटक जाओ, तब कुछ मत करो। सच्चे दिल से मेरा ध्यान लगाओ। तेरा ये कान्हा, तेरा ये मुरली वाला तेरी सारी चिंताएं मिटा देगा, तुझे सही राह दिखाएगा। तेरे इस मुश्किल समय में मैं हर वक्त तेरे साथ रहूंगा और हमेशा तुझसे यही कहूंगा कि तू डरना मत, तू घबराना मत। तेरा ये कान्हा, तेरा मुरली वाला हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, मुरली वाले का आज का संदेश आपको कैसा लगा और आपने अपने लिए किस नंबर का चयन किया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार सच्चे हृदय से जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।